कैलाश जी, क्या आप अपने परिवार को अभी पूरा टाइम दे पाते हैं? आप रोडवेज कर्मियों के इंटरव्यू लेते हो कि भाई काफ़ी मैंने आपके 4-5 इंटरव्यू देखे, इंटरव्यू लेते हैं, तो इसका आपका क्या मकसद है? क्यों लेते हो आप लोगों का इंटरव्यू? एक कैलाश जी, ये जो रोडवेज स्टैंड के बाहर जो अवैध प्राइवेट बसें हैं या जो ये टैक्सियाँ चलती है, क्या इन पे रोडवेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने काम में मस्त होंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने राजस्थान रोडवेज को 2011 में ज्वाइन किया था और वो हमेशा दूसरों के इंटरव्यू लेते हैं। अभी कुछ टाइम से आपने 4-5 वीडियो उनके देखे होंगे, वो दूसरों के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आज हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो मिलिए मेरे बड़े भाई कैलाश जाट से। नमस्कार कैलाश जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस रोडवेज पॉडकास्ट में। तो कैलाश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी सर, मैंने 2011 में राजस्थान रोडवेज को ज्वाइन किया था ब्यावर डिपो से, और 6-7 महीने में ब्यावर डिपो में रहा था और फिर अजमेर डिपो में ट्रांसफ़र करवाया था, और अभी मैं हूँ केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर में बुकिंग कलर का काम देख रहा हूँ अभी मैं। दूसरा कैलाश जी, जब आपने राजस्थान रोडवेज को ज्वाइन किया था तब क्या क्या समस्या आई थी, राइट? फिर उनको किस तरीके से आपने उन समस्याओं का समाधान किया था, उस पर थोड़ा खुल के बताइए। बिल्कुल, जब मैंने 2011 में राजस्थान रोडवेज ज्वाइन करी थी तो बस में टिकट काटने में बहुत सारी दिक्कत आती थी। कई बार सवारी को पहचान नहीं पाते थे, राइट? टिकट कैसे काटते हैं, कहीं कोई वारंट का टिकट काटना हो या कोई वरिष्ठ नागरिक का टिकट काटना हो या कोई विकलांग का टिकट काटना हो, तो ये हमें स्टार्ट में ज़्यादा पता नहीं था। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि भाई हम हमारे जो साथी कर्मचारी थे उनको फ़ोन कर करके पूछ लेते थे भाई कैसे क्या होता है, राइट? और इस तरीके से फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई हमारी, सवारियों को हम पहचानने लगे। स्टार्ट में तो कि भाई से कई सवारियों से किराया 1 बार मांग लेते, 2 बार मांग लेते, 3-3 बार मांग लेते थे, राइट? और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस है, सवारी के कपड़े चेहरे से सवारी को भी पहचानना हमने शुरू कर दिया था। तो अब पहले स्टार्ट में जब नहीं होते तो आती है थोड़ी बहुत समस्या, पर धीरे धीरे सारी ठीक हो जाती है। कैलाश जी, क्या आप अपने परिवार को अभी पूरा टाइम दे पाते हैं? कि भाई कई बार आप रूट पे चलते हैं, कई परिचालक रूट पे चलते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि बराबर टाइम दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि भाई परिवार को आप पूरा टाइम दे पाते हो कि नहीं दे पाते हैं। देखो, आप इस रोडवेज में नहीं, कहीं पे भी नौकरी करो आप, भाई नौकरी के टाइम में तो आपको अपने ऑफिस में रहना पड़ेगा और बाकी टाइम तो अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, राइट? हाँ, कई बार सप्ताह में 2 दिन 1 दिन, और वैसे वीकली रेस्ट रहता है, तो सप्ताह में 1 दिन तो परिवार के साथ रहते ही हैं। और दूसरा, भाई ये जो भाग दौड़ कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए ही तो कर रहे हैं। एक कैलाश जी, जो आप रोडवेज कर्मियों के इंटरव्यू लेते हो कि भाई काफ़ी मैंने आपके 4-5 इंटरव्यू देखे, इंटरव्यू लेते हैं, तो इसका आपका क्या मकसद है? क्यों लेते हो आप लोगों का इंटरव्यू? बिल्कुल सर, आपने सही पूछा। मैं अभी काफ़ी पिछले 1 महीने से मैं लोगों का इंटरव्यू लेके और इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ। क्यों ये नौबत क्यों आई है कि भाई आज की स्थिति में अगर आप देखते हो तो राजस्थान रोडवेज दिनों दिन गिरती जा रही है, इसकी कमर टूट रही है दिनों दिन, राइट? चाहे आप अनुबंधित वाहनों को लेकर देख लो, राइट? या रोडवेज के पास खुद की बसें नहीं है, यात्रियों को जितनी सुविधाएं देनी चाहिए उतनी नहीं दे पा रही है, राइट? तो मेरा ये इंटरव्यू का लेने का मकसद एक ही है कि भाई जो राजस्थान की जनता है उनको जागृत करना है, उनको बताना कि भाई राजस्थान की रोडवेज के जो कर्मचारी हैं वो आपके लिए, आपकी अच्छी सुविधा के लिए कितना एफर्ट लगा रहे हैं, और अब उनके साथ आपको भी इस रोडवेज को बचाना होगा। नहीं तो एक दिन फिर बंद होने पे वही है, आपको ही पता है, ये जो प्राइवेट बसें चलती हैं इनकी मनमानी होगी, इनकी खुद की मोनोपोलिसी होगी, राइट? मन मर्जी का किराया ये वसूल करेंगे। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा या यही जागृत कर रहा हूँ कि भाई आपको खुद को आवाज़ उठानी पड़ेगी,
तब जाके ये रोडवेज बच पाएगी। नहीं तो आने वाले टाइम में सबको ही पता, कोई कह नहीं रहा है पर सबको ही पता एंड ऑफ डे क्या होना है। एक इलाज ये जो रोडवेज स्टैंड के बाहर जो अवैध प्राइवेट बसें हैं या जो ये टैक्सियाँ चलती है, क्या इन पे रोडवेज प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है? बिल्कुल आपने सही कहा है कि भाई रोडवेज स्टैंड के बाहर जो अवैध बसें हैं, जो टैक्सियाँ हैं, उन पे क्या कार्रवाई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सन 1985 में रोडवेज के पास पहले सीजिंग पावर थे। अगर स्टैंड के बाहर या कोई टैक्सी अगर अवैध रूप से जा रही है तो रोडवेज के जो प्रशासन थे वो उनको जब्त कर लेती थी। अभी यह सीजिंग पावर रोडवेज के पास नहीं है, ये अभी आरटीओ के पास है। तो रोडवेज प्रशासन टाइम टाइम पे आरटीओ को भी लिख के बताता है कि भाई अवैध बसें चल रही है, कलेक्टर महोदय को भी बताते हैं, राइट। पर इन पे कार्रवाई होती है, पर कुछ टाइम बाद में सेम वही कंडीशन आ जाती है, वही स्टैंड के बाहर अवैध बसें हैं, टैक्सियाँ हैं। आज आप खुद देख लो अजमेर स्टैंड के बाहर, राइट, अवैध बसें हैं, राइट, वो सवारियों को भर भर के पुलिस के सामने ही लेके जाते हैं। अवैध टैक्सियाँ चल रही है, जो आरटीओ है या जो पुलिस प्रशासन है उन पे कार्रवाई करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद में फिर कार्रवाई बंद हो जाती है। फिर वो प्राइवेट जो मोटर मालिक वाहन है वो अपनी अवैध बसें फिर लगा देते हैं। तो ये तो पहले था, पर अब रोडवेज प्रशासन क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आरटीओ को है, कलेक्टर महोदय को है, लिख के दे सकता है कि भाई ये अवैध बसें चल रही है। और दूसरा, इनके बारे में जो हमारे अधिकारी हैं वही अच्छे से आपको बता पाएंगे। एक ये जो रोडवेज स्टैंड पे यात्रियों को रोडवेज प्रशासन क्या क्या सुविधाएं देता है? जी बिल्कुल, रोडवेज स्टैंड पे यात्रियों की सुविधा में सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी इंक्वायरी 24 घंटे खुली रहती है। अगर यात्री आता है स्टैंड पे, कहाँ जाना उसको समझ में नहीं आता है तो वो पूछताछ पे जाके वहाँ पता कर सकता है कि भाई कौन सी बस कब रवाना होगी और किस प्लेटफॉर्म से मुझे मिलेगी। दूसरी, हमारे बुकिंग क्लर्क्स हैं, हर बुकिंग क्लर्क क्रमबद्ध सभी को टिकट देते हैं और अपनी सीट देते हैं, अपनी सीट पे यात्री को बैठते हैं। दूसरा, स्टैंड पे उचित बैठने की जगह हम यात्रियों को मुहैया करवा रहे हैं, पीने के लिए ठंडा पानी है, पंखे लगे हुए हैं, यही सुविधा है। और दूसरा, टेलीफोन 24 घंटे हमारा चालू रहता है। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप ड्यूटी ऑफिसर से जाके मिल सकते हो, राइट। टोल फ्री नंबर रोडवेज ने जारी कर रखे हैं, अगर कोई भी यात्री को कोई समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो यात्री को रोडवेज अच्छी बहुत सारी सुविधाएं देती है, राइट। कंसेक्शन है, विकलांगों को फ्री, वरिष्ठ नागरिकों को कंसेक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट महिला को 50% डिस्काउंट, रक्षाबंधन पे महिलाओं को फ्री, महिला दिवस पे महिलाओं को फ्री, और अभी एग्ज़ाम में स्टूडेंट को राजस्थान रोडवेज में फ्री है। तो सुविधा है, और जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से, जो गवर्नमेंट के आदेश आते हैं उसके हिसाब से टाइम टाइम पे अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा ही रहा है रोडवेज। एक इलाज अक्सर देखते हैं कि ये जैसे ही स्टैंड से बस रवाना होती है या सवारियां चढ़ती है, उस समय ये स्टैंड पे वेंडर जो पानी की बोतलें हैं, नमकीन है, ये बेचने वाले घुस जाते हैं। तो क्या इन पे रोडवेज प्रशासन कोई कार्रवाई करता है कि नहीं करता है? इससे कई बार पैसेंजर को बहुत सारी दिक्कत भी होती है, चढ़ने में, उतरने में, बीच में वो घुस जाते हैं। तो इन पे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती? आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि भाई कई बार बस में यात्री चढ़ते हैं, उनके साथ वेंडर भी जो सामान बेचते हैं वो चढ़ जाते हैं, उनमें यात्रियों को ये परेशानियाँ होती है। कई बार यात्री कंप्लेंट भी करते हैं, तो इन पे कार्रवाई भी होती है। ये नहीं कि भाई कार्रवाई नहीं होती है। जो वेंडर्स हैं उनको मना भी करते हैं, टाइम टाइम पे उनका सामान भी जब्त भी करते हैं। तो हाँ, इनमें है कई बार पैसेंजर को असुविधा होती है उनको। तो और अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो स्टैंड पे ये बहुत कम हो गया अब कि भाई बस में ये पानी की बोतलें बेचने वाले चढ़ना कार, इनका बहुत कम है। कभी कभार कोई अफसरों का ध्यान इधर नहीं रहता तो वो चढ़ जाते हैं। तो इन पे बाकायदे अजमेर स्टैंड पे आदमी लगा रखे हैं कि भाई इन वेंडरों का विशेष ध्यान रखें। एक लास्ट में कैलाश जी, जो ये राजस्थान रोडवेज में पैसेंजर यात्री यात्रा करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जो रोडवेज में सफ़र कर रहे हैं यात्री, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप उचित स्टैंड से ही रोडवेज में बैठें
और अगर आप स्टैंड से बैठते हैं तो विंडो से टिकट लेके ही बैठें। अगर बस में हैं तो परिचालक को पैसे देते अपना उचित टिकट मांगें और अपने उचित स्टैंड पे ही उतरें और चढ़ते टाइम और उतरते टाइम सावधानीपूर्वक आगे मुंह करके उतरें और बस में गंदगी ना फैलाएं और अनावश्यक रूप से चालक व परिचालक से बेसबाजी ना करें। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी यात्री खुद इंटेलिजेंट है, क्या करना उनको अच्छे से पता है। और एक कैलाश जी, जो आपके साथी कर्मचारी हैं राजस्थान रोडवेज के, उनको क्या कहना चाहोगे या उनके लिए आपका क्या मैसेज है? साथी कर्मचारियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई सब लोग मिलके काम करें। ये जो रोडवेज है ये हमारा एक परिवार है, तो परिवार में किस तरीके से रहते हैं उसी तरीके से मिलके साथ में काम करें और पैसेंजर से अच्छा बर्ताव करें, उनसे अच्छे से बात करें। बस ये, और बाकी जितने भी साथी कर्मचारी हैं सब इंटेलिजेंट हैं, उनको अपना कर्तव्य पता है। भाई मुझे मेरा जो काम है वो सही तरीके से मुझे करना है। ठीक है कैलाश जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपके भी रोडवेज संबंधित कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।